बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, शाश्वत नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य मुनिकुंज ज्येष्ठ आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। मोह था दुखमयी आपने की विजय, आपके ध्यान से होवे कर्मों का क्षय। पार्श्वनाथ प्रभु दे दो चरण में शरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण। ज्ञानदाता गुरु शिव प्रदाता गुरु, रूप ईश्वर का है इस धरा पर गुरु। सुनील सागर गुरु दे दो बोधि किरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण। बोलिए परम पूज्य भक्तों के भगवान अभिनव कुंद कुंद संयम भूषण प्राकृत ज्ञान केसरी आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। आज उत्तम संयम, संयम એટલે શું? किसी के बच्चे का नाम है संयम? है ना? कितने बच्चों का नाम है संयम? बहुत सारे बच्चों का नाम है, पर क्या एक्चुअल संयम है? सिर्फ नाम रखने से संयम हो गया क्या? नहीं, संयम के लिए क्या करना होगा? सं यानी संहार, और यम मतलब मृत्यु। मृत्यु का संहार जिससे किया जाता है वो है संयम। तो हमें भी जिसका नाम संयम है उसे भी कहना है कि आपको भी अगर मृत्यु का संहार करना है तो संयम को धारण करना पड़ेगा। एक्चुअल संयम की डेफिनेशन ये है। घर में बैठे बैठे संयम हो सकता है पर पूर्णतः संयम नहीं पालन कर सकते। टू कंट्रोल माई सेल्फ, मेरी आत्मा का कंट्रोल मेरे हाथ में है। कंट्रोल करना એટલે संयम धारण करना। 5 इंद्रिया होती है, स्पर्शन, रसना, आवड़े छे बताने? कौन सी होती है? बोलो। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन 5 इंद्रियों को कंट्रोल करना है। इसमें ब्रेक लगाना है। जो भी मन कहता है उसकी नहीं सुनना है। जो हमारा मन है ना, आत्मा, वो मालिक है। चेतन जो राजा है वो मालिक है, और जो ये सारे 5 इंद्रिय है वो हमारे नौकर है। पर होता क्या है, करते क्या है? नौकरों की बात मालिक सुनता है। आजकल उल्टा हो चुका है। पहले मालिक अपने नौकरों को ऑर्डर देता था कि ये करो, वो करो, वो करो। अपना जो चेतन राजा है वो मालिक है। वो मालिक को चाहिए कि हमारे जो इंद्रियां है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन 5 इंद्रियों को वो ऑर्डर दे कि ये देखना है, ये बोलना है, ये सुनना है, ये करना है। ये नौकरों का काम नौकरों को सौंप दो। पर आजकल उल्टा हो चुका है। जो नौकर होते हैं वो मालिक को ऑर्डर देते हैं। 5 इंद्रियां जो है हमारे चेतन राजा को ऑर्डर देती है कि मुझे ऐसा करना है तो करो, मुझे वैसा करना है तो करो, मुझे ये सुनना है तो करो, मुझे वो गाना है तो वो करो, मुझे ये खाना है तो खाओ। किसके अधीन कौन हो रहा है? इंद्रियों के अधीन मेरा चेतन राजा, मेरा जो मालिक है, वो मालिक इन नौकरों के चक्कर में आकर अपने आप को कहाँ डाल रहा है? नीचे डाल रहा है। नीचे मतलब नीचे वाले मंदिर में? नीचे वाले मंदिर में क्या नहीं, नीचे की मतलब नरक में भी जाने की पात्रता हो जाती है जब अपन अपने मन को कंट्रोल में नहीं रखते हैं। संयम धारण करने की संकल्प शक्ति बहुत जोरदार होती है, जिसको विल पावर कहते हैं। जब संयम धारण करते हैं तो विल पावर भी हमारा बढ़ जाता है। हमें ही देख लीजिए,
घर में जब थे तब 12 ही घंटे मुंह चलता था खाने के लिए, कभी चिप्स खा लिए, कभी फ्रूट्स खा लिए, कभी ड्राई फ्रूट्स खा लिए, कभी कुछ खा लिए, इधर से आए उधर से आए। पर जब ये संयम का उपकरण पिछी जब ये हाथ में आती है ना, तब वो पावर आ जाती है कि नहीं, मुझे इसके माध्यम से संयम धारण करना है, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है। तब जब ये 24 घंटे में से 12 घंटे जब खाने पीने वाले जो हम थे, वो आज 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा आहारचर्या के लिए बीत जाता है और बाकी 23 घंटे हम हमारे पर कंट्रोल करते हैं। कैसे हुआ ये? जब सोचा तभी हुआ ना, जब आत्मा ने सोचा, आत्मा की शक्ति बढ़ी, जब मेरे मन ने मुझे ऑर्डर दिया, मैं अपने जो 5 इंद्रियां है उसके हिसाब से नहीं चलती। जो मेरा मन कहता है वैसे मैं इन 5 इंद्रियों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती हूँ। संयम धारण करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ मनुष्य पर्याय को, मनुष्य ही संयम धारण कर सकते हैं। तिरंज देख लो, कर सकते हैं पर टोटली कर नहीं सकते। फिर तिरंज के बाद में मनुष्य नरक गति देख लीजिए, वहां संयम धारण करने का कोई इतना सा भी चांस नहीं है, नाखून जितना भी नहीं है। फिर देवता देख लो, देवता के पास क्या नहीं है? उनके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। उनके पास विमान है, आपके पास भी है। आप कहोगे मेरे पास सब कुछ है, जैसे देवता के पास है वैसे सब कुछ है। आपके पास घर है, बड़ा घर है, पर देवता के पास उससे भी बड़ा घर है, बहुत बड़ा बंगला है। आपके पास अगर फॉर्च्यूनर कार हो, रेंज रोवर कार हो, पर उसके पास तो उससे भी फास्ट दौड़ने वाला विमान है, ज्ञान है ना? उसके पास बहुत सारी देवियां हैं, आपके पास है कितनी देवियां? एक ही है ना? हाँ, तो आपके पास देवी, उसके पास तो बहुत सारी देवियां है, बहुत सारी शक्ति। आपके पास शक्ति है नहीं, आप तो कुछ भी नहीं कर पाते, इतनी शक्ति नहीं। पर देवताओं के पास बहुत शक्ति है। पर अगर देखा जाए इन शक्ति के कंपैरिजन में, मनुष्य और देवता दोनों की कंपैरिजन में देखा जाए तो संयम धारण करने की शक्ति जो होती है वो केवल मनुष्य में है। देवता भी तरसते हैं, देवता तरसते हैं कि हे भगवान, मुझे देव पर्याय मिल गई, अब मैं संयम तो धारण नहीं कर सकता। जो संयम धारण करते हैं देवता उनके आगे नतमस्तक होते हैं। जो मुनिराज होते हैं, साधु साध्वी होते हैं, वो संयम धारण करते हैं तो देवता उनकी सेवा करने आते हैं। आप कहेंगे ना देवता, देव पर्याय बहुत अच्छी पर्याय है, पर नहीं, देव पर्याय भी मनुष्य पर्याय पाने के लिए तरसती है। उदाहरण सबने देखा होगा पंचकल्याणक महोत्सव में, जब भगवान की पालकी उठाने का प्रसंग आता है तब सौधर्मेंद्र कहता है कि भगवान का गर्भ कल्याणक मैंने मनाया, भगवान का जन्म कल्याणक मैंने मनाया, सारे कल्याणक मैंने मनाए, अभी तक जितनी भी सुविधा थी सब कुछ मैंने किया है, अब भगवान की पालकी उठाने का अधिकार भी मुझे ही है। तो मनुष्य कहते हैं कि सब कुछ तुमने किया पर तुम संयम धारण कर सकते हो। सौधर्मेंद्र भी चुप हो गया, क्योंकि सौधर्मेंद्र भी संयम धारण नहीं कर सकता। संयम धारण करने की, कंट्रोल, खुद पे कंट्रोल करने की शक्ति है तो हम में है, हमें मन दिया है, हमारे पास वो शक्ति है। अगर आपको बिना गाड़ी की, बिना ब्रेक की गाड़ी में बिठा दिया तो क्या होगा? बोलेंगे बहुत अच्छी कार है, फॉर्च्यूनर, सफारी, स्कॉर्पियो, बहुत सारी कार होती है, उसमें आपको बिठा दिया और कहते हैं इसमें बैठो, चलो एक राइड करके आओ, पर इसमें ध्यान रखना ब्रेक नहीं है। बैठेंगे? बैठेंगे? अगर गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है तो उस गाड़ी में कोई भी बैठना नहीं चाहता, चाहे वो कितनी भी सुंदर कार हो। हमारा जीवन भी बहुत सुंदर है, पर उसमें संयम रूपी ब्रेक अगर नहीं है तो वो कार भी वेस्ट ही है। अगर हम संयम रूपी कार, संयम रूपी ब्रेक अगर लगाएंगे हमारे जीवन में तो ही अच्छी यात्रा कर सकते हैं। अगर बिना ब्रेक की गाड़ी में हम बैठ गए, चलो बैठ ही गए, तो आगे जाके कंट्रोल में ही नहीं वो कार,
तो क्या करना पड़ेगा, किसी दीवार को टक्कर मारनी पड़ेगी और फिर एक्सीडेंट होना पक्का ही है, खतरा होना पक्का ही है। अगर हम भी हमारे जीवन में संयम धारण नहीं करेंगे तो हमें भी नरक रूपी दीवार को टक्कर मारनी पड़ेगी और एक्सीडेंट हो जाएगा और फिर सारे कर्मों का और आश्रय हो जाएगा और फिर हमारा परिभ्रमण चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अभी माता जी ने बताया ना, संयम बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर लोगों को ही ये मिल सकता है। अभी आप देख लीजिए, बहुत महंगी महंगी चीजें होती है, सब चाहते हैं कि मेरे पास सारी महंगी चीजें हो, जैसे सोना, हीरा, ये श्रेष्ठ वस्तुएं है। सब चाहते हैं कि हाँ बहुत वस्तुएं अच्छी है, बहुत वस्तुएं अच्छी है, पर उसे ग्रहण, उसको पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई हीरा नहीं पा सकता। उसे पा सकता है तो केवल जिसके भाग्य में है वो ही पा सकता है। वैसे ही संयम है, लगता सबको अच्छा है कि संयमी है, व्रती है, इनके आगे हाथ जुड़ जाते हैं सबके, पर धारण करने की शक्ति सब में नहीं होती। वो बहुत रेयर होते हैं जो उठ पाते हैं और संयम को धारण कर सकते हैं। स्कूल में एग्जाम होती है, बच्चों में बहुत डर होता है कि एग्जाम है, कोशिश सब करते हैं 100% लाने की, अबव 90 आए, अबव 95 आए, 100% आए, सब कोशिश करते हैं, पर 100% सबके आते नहीं आते। 100% जिसके आते हैं वो यहाँ पर मंच पे बैठ जाते हैं। कोशिश आप लोग भी करते हैं, पर जो भाग्य होता है वो भाग्य से ही यहाँ पर बैठने मिलता है, भाग्य से ही संयम को धारण करने की शक्ति होती है। हम हमारे मन को, हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करें। शास्त्रों में कहा है कि जिसके पास संयम है वो जानवर से भी बढ़कर है। जिसके पास संयम है वो जानवर से भी अच्छी गति है उसकी, और जिनके पास संयम नहीं है वो फिर तो उसकी कोई गति ही नहीं है। देखिए, संयम धारण करना, पशुओं ने भी संयम धारण कर लिया। शेर का जीव देख लीजिए, वो भगवान महावीर बन गया, उसने संयम धारण किया था। देशव्रत धारण किए थे उसने, अनुव्रत धारण किए थे, तो शेर का जीव भी भगवान महावीर बन गया। पार्श्वनाथ का जीव देख लीजिए, हाथी के पर्याय में उसने भी संयम को धारण किया, अनुव्रतों को ग्रहण किया, तो वो भी भगवान पार्श्वनाथ बन गया। और बहुत से उदाहरण है। बैल का जीव देख लीजिए, बैल ने भी अनुव्रत धारण किया तो वो अगले भाव में सुग्रीव बन गया। ऐसे अनेक उदाहरण है कि पशुओं ने भी संयम को धारण किया तो वो भी अगले भाव में अच्छी गति को प्राप्त हो गए। हमारे पास इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्म, सब दो है। देखिए, आंखें दो है, नाक दो है, कान दो है, जीभ एक है। जो हमारे पास दो है, क्वांटिटी जिसकी ज्यादा है उसको ज्यादा काम करना चाहिए, है ना। 2 आंखें तो ज्यादा काम करना चाहिए, 2 कान है तो ज्यादा सुनना चाहिए, 2 नाक है तो ज्यादा सुनना चाहिए, पर और ये जबान जो है उसको भी ज्यादा काम करना चाहिए। पर होता क्या है उल्टा, हम आंखों से तो दोनों आंखें एक ही काम करती है, दोनों कान एक ही काम करते हैं, दोनों नाक की वो जो होती है नोस्ट्रिल्स, वो एक ही काम करती है सूंघने का, पर जो जबान होती है ना, जीभ, वो 2 काम करती है। कौन से? चखना और बकना। चखने के लिए कितना भी आ जाए कोई कंट्रोल ही नहीं है। और बकना, जो मन में आए सो बकना ही बकना है, चखना और बकना। इसलिए हमारी जो जबान है ना, एक है ना, उसको एक ही काम में लो। किसके? चखने के नहीं। अगर भले 2 काम कर रहे हैं पर उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। सीमित, जितना जो भी आए, ढोकला, खाखरा, फाफड़ा, थेपला, जलेबी, जो भी आए वो सब अगर खाने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा?
पेट गड़बड़ हो जाएगा। और फिर जो मुंह में आए, जो मन में आए, वो अगर हम बकने लग जाए तो हमारे रिश्ते भी वहां पर खत्म हो जाते हैं। एक बार की बात है, ये तो हुई रसना इंद्रिय संबंधी। अब आप देखेंगे एक व्यक्ति था, वो रास्ते से जा रहा था, उसे भूख लगी, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब और अचानक उसकी नजर पड़ी एक आम के वृक्ष के पास। आम के वृक्ष के पास नजर पड़ी तो उसके मन में आया कि मुझे आम खाना है। उसने ऑर्डर दिया अपने मन को कि आम खाना है। फिर देखा किसने? आंखों ने। किसको? आम को। बहुत सुंदर रसीले मीठे मीठे पीले पीले आम नजर आ रहे थे। इन आंखों ने मन को ऑर्डर दिया कि मुझे आम खाना है। फिर मन ने कहा कि आंखों ने देखा है पर आंखें वहां जा नहीं सकती। मन को ऑर्डर देता है, मन कहता है जैसे तुम हो वैसे मैं भी। मन भी कहता है कि मैंने देखा है, मुझे भी खाना है, पर मैं वहां आम के पेड़ तक नहीं जा सकता। तो बुद्धि को बोला कि चलो तुम ही कुछ करो, तुम हमारी मदद नहीं कर सकती क्या? तो बुद्धि ने कहा मैं कैसे मदद कर सकती हूँ, मैं भी नहीं जा सकती वहां पर, तो तुम कुछ ऐसी तरकीब लगाओ कि मुझे आम खाने मिले। तो बुद्धि कहती है ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। वो सोचना शुरू करती है तो उसके मन में आता है चलो मैं पैरों को ऑर्डर दे देती हूँ। बुद्धि ने पैरों को ऑर्डर दे दिया, चलो आम खाना है, चलो पैरों। कहाँ जाना है? आम के वृक्ष के पास। फिर धीरे 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 पैर तो बढ़ गए आम के वृक्ष के पास, और अब पैर तो आम तोड़ नहीं सकते। तो फिर पैर ने सोचा कि अब क्या किया जाए। पैरों ने ऑर्डर दिया हाथ को कि हाथ भैया हमें ना आम तोड़ना है, हमें आम खाना है। तो हाथ बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तोड़ देता हूँ आम। तो पैरों ने ऑर्डर दिया हाथ को, हाथ ने तोड़े आम, रसीले मीठे पीले पीले आम तोड़े। और फिर जैसे ही आम तोड़े उसने उस व्यक्ति को दिए और व्यक्ति आराम से आम चूसने लगा, स्वाद लेने लगा। पीछे से आम का जो पेड़ का मालिक था वो आया, जोरदार डंडा मारा उसको। बोले तुमने मेरे पेड़ से आम चुराए? और जोर से डंडे मारे, और जोर से डंडे मारे। वो कुछ बोल ही नहीं पाया और आंखों से आंसू बहने लगे। अब बताओ आंखों से आंसू क्यों बहने लगे? हाँ? क्योंकि आंखों ने ही तो गलती की थी देखने की। मार भी किसको पड़ी? आंखों में से आंसू किसके आए? आंख ने गलती की, मतलब आंख को ही उसको भुगतना पड़ा। अगर आंखों पे कंट्रोल कर लेता तो ये नौबत नहीं आती। गांधी जी के 3 बंदर थे, पता है सबको? गांधी जी के 3 बंदर कौन से? बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। कितने बंदर? 3 बंदर। पर भगवान महावीर स्वामी ने कहा इन 3 बंदरों को हटा दो, सिर्फ एक बंदर रखो और उसका हाथ रखो दिल पर, बुरा मत सोचो। तीनों बंदर अलग कर दो और एक ही बंदर को रखो, बुरा मत सोचो। जब हम बुरा नहीं सोचेंगे तो बुरा देखेंगे भी नहीं, बुरा बोलेंगे भी नहीं और बुरा सुनेंगे भी नहीं। सिर्फ एक बंदर से काम हो जाएगा। भगवान महावीर का ये जो सिद्धांत है, बुरा मत सोचो। हम अपने आप पर कंट्रोल करना सीखे, संयमित करना सीखे। आज के इस पावन पर्व पर, पर्युषण महापर्व का आज 6ठा दिन संयम का दिन है, तो आप सभी भी अपना जीवन संयमित बना लीजिए। कैसे बनाओगे संयमित? 5 इंद्रियों को कंट्रोल में करो। कैसे? सबसे पहले स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय को जीतो। जो जो संकल्प लेना चाहता है वो अपने हाथ खड़े कर देंगे, ठीक है? स्पर्शन इंद्रिय को कंट्रोल करने के लिए ये करना है कि ब्रह्मचर्य से रहना है। केवल अपनी पत्नी के अलावा किसी को बुरी नजर से नहीं देखना है। ये हो सकता है अपनी पत्नी के अलावा, अपने पति के अलावा किसी को बुरी नजर से नहीं देखना है। कौन कौन लेना चाहेगा ये संयम? बस, बाकी ये स्पर्शन इंद्रिय का है संयम। फिर है दूसरा, स्पर्शन के बाद आता है दूसरा इंद्रिय, रसना इंद्रिय। रसना इंद्रियों को कंट्रोल करना है।
जो मन में आए, जो दिख जाए वो नहीं खाना है। भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थों का ध्यान रखना है। शराब और जो आलू प्याज लहसुन आदि चीजें हैं, अब आप तो सोच रहे हैं कब परिषद खत्म हो जाए और कब कचौरी फाफड़ा ढोकला खाने मिले बाहर का, है ना? पारने में तो वही हो जाएगा सब, पर नहीं, रसना इंद्रिय को भी कंट्रोल में करना है। बोलो अभक्ष्य पदार्थों का नियम कौन कौन लेना चाहेगा, संयम कौन कौन लेना चाहेगा? कम से कम इतना तो हो ही सकता है कि वेज और नॉन वेज होटल जहाँ मिक्स बनता है वहां पर नहीं जाना, नॉन वेज होटल में नहीं जाना, और जहाँ वेज नॉन वेज जहाँ मिक्स होता है वहां पर कदम भी नहीं रखना, वहां का पानी तक नहीं पीना। कौन कौन करेगा? बहुत बढ़िया। फिर तीसरा है हमारा, कौन सी इंद्रिय तीसरी? घ्राण इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय को भी कंट्रोल में करना है। सेंट, परफ्यूम, डियो, इससे थोड़ा सा दूर होना है ना? जब हम संयम धारण करेंगे तो अपने आप बॉडी से खुशबू आने लगेगी। साधु संत नहाते हैं क्या? नहीं, फिर भी उनके पास से बदबू आती है? नहीं आती। क्यों? क्योंकि संयम की खुशबू होती है। देखिए, आप साधु संतों की सराउंडिंग, आप आसपास जाओगे, वातावरण में जाओगे तो आपको अलग सी खुशबू, भीनी भीनी खुशबू आती है। ये संयम की खुशबू है। भले ही आप कितने भी डियो परफ्यूम कुछ भी लगा लो, पर आज है फिर कल वापस बदबू आना ही है। रोज नहाते हो फिर भी बदबू तो आनी ही है। और कंट्रोल करेंगे कि जितना पानी हम यूज करते हैं उससे कम पानी यूज करें नहाने के लिए। साइंटिस्ट ने बताया है कि एक पानी के बूंद में 36,450 जीव रहते हैं, साइंटिस्ट ने बताया। पर हमारे जैन शास्त्र में लिखा है असंख्यात जीव होते हैं एक पानी की बूंद में। फिर सोचो, एक बूंद में अगर 36,450, तो एक मग्गे में कितना, एक मग में कितना, एक बाल्टी में कितना, और फिर जब नहाते हम 3-4 बाल्टियां में, तो फिर नहाने में कितने जीवों की विराधना होती होगी। कम से कम पानी यूज करना है, ठीक है? आचार्य भगवान का कमंडल 24 घंटे में एक ही बार भरता है। प्रासुक जल होता है, एक ही बार भरता है। जितना यूज करना होता है पूरे दिन भर में, जो पूरे 24 घंटे में एक ही बार उतना कमंडल भर के उतने ही पानी में वो काम कर लेते हैं। तो हमें भी पानी का कम उपयोग करना है। ये हुआ तीसरी इंद्रिया का हो गया, परफ्यूम वाला। फिर चौथी इंद्रिया है चक्षु इंद्रिया। चक्षु इंद्रियों पर भी हमें कंट्रोल करना है। हमारे हाथ में कि हमें क्या देखना है। अब हाथ में मतलब हाथ में मोबाइल होता है, हमारे हाथ में कि हमें क्या देखना है। मोबाइल में क्या क्या देखना है? कोई गंदी चीजें आ जाए तो तुरंत स्किप कर दो, नहीं देखना हमें। जो गंदी गंदी फिल्म्स होती है वो नहीं देखना है, अश्लील चित्र वगैरह सब नहीं देखना है। ये कंट्रोल करो अपने आप पे। देखते आया है तो देखते ही नहीं रहना है, उसको स्किप कर दो, स्क्रॉल कर दो, वो कंट्रोल हो जाएगा। ये छोटे छोटे संकल्प, छोटे छोटे नियम एक दिन बड़े बन जाते हैं। और लास्ट इंद्रिया हमारी कर्म इंद्रिया, जो चाहे वो नहीं सुनना है, किसी की बुराई नहीं सुनना है। कोई बुराई कर रहा है, 2 जन वहां पर जाकर हम बैठते हैं, कोई बुराई कर रहा है तो उठ जाओ वहां से। हमें क्या करना किसी की बुराई सुन के? कोई अश्लील गाने, फिल्मी गाने वगैरह भी नहीं सुनना। हम अगर हमारे 5 इंद्रियों पर कंट्रोल करेंगे तो आज उत्तम संयम धर्म को हम पालन करेंगे। और आज सुगंध दशमी भी है, तो हमारे चेतन राजा में धर्म की, संयम की सुवास बिखरे, सबके जीवन में संयम की सुवास बिखरे। और हमारा जो राजा है, चेतन राजा, उसे जिन गुण की संपत्ति प्राप्त हो, इसी भावना के साथ बोलिए उत्तम संयम धर्म की। आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव